बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिस से रिलेटेड थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स को। नंबर 1 है बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज़ नॉट यूनिक। जो वेक्टर स्पेस की बेसिस होती है वो यूनिक नहीं होती, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। नंबर 2, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज एल.आई. एंड स्पैन्स वेक्टर स्पेस। जो बेसिस होती हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होती हैं और वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करती हैं। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ एल.आई. वेक्टर। जो बेसिस होता है वो एल.आई. सेट का सब लार्जेस्ट सेट होता है। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा सेट होता है जो बेसिस होती हैं। यानी उससे छोटे भी एल.आई. वेक्टर्स, उससे छोटा भी सेट हो सकता है वेक्टर स्पेस का जो एल.आई. होगा, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन जो बेसिस वाला सेट होता है वो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। किसी भी बेसिस में जो वेक्टर्स की तादाद होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ एवरी फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या फिनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस। यानी इसको फिनाइट डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस होती है उसको हम फाइनाइट जनरेटिंग वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। यानी जो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी वो बेसिस लाजमी कंटेन करेगी। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है Q2 का स्क्वायर रूट ओवर Q। इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस 1 और 2 का स्क्वायर रूट है। अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस आ जाता है R, Q का स्क्वायर रूट ओवर R आ जाता है, फिर भी उसकी स्टैंडर्ड बेसिस 1 और 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस सच दैट वन बेसिस हैज़ m एलिमेंट्स। यानी इनमें से एक बेसिस है उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं और जो उसकी दूसरी बेसिस है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। फिर क्या होगा, m और n दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। अब स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास जो सेट दिया गया है R3 का, ये बेसिस होगा या नहीं होगा। देखें स्टूडेंट्स, जब भी वेक्टर की तादाद और डायमेंशन इक्वल हो जाते हैं तो इस सेट को या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए या वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन में अगर पूरी हो जाती है तो फिर ये सब सेट जो होगा वेक्टर R3 का, ये हमारा बेसिस होगा। यानी सब जब भी आपने इस तरह कंडीशन सूरत हाल बन जाए कि ये वेक्टर और डायमेंशन इक्वल हो जाती हैं तो फिर इसको सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट आप अगर साबित कर देते हैं तो फिर वो वाला जो सब सेट है वो बेसिस होगा। फिर दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो स्पैन वाली है वो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर आप सिर्फ स्पैन वाली कंडीशन अगर चेक कर लेते हैं तब भी ये वाला बेसिस होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट आप चेक करें या ना चेक करें, इस सूरत में होता है जब वेक्टर और डायमेंशन इक्वल हो जाते हैं। डायमेंशन 3 है और उसके वेक्टर भी 3 हैं, तो फिर इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बेसिस हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।